नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभाव समाचार न्यूज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शाहबाद विधानसभा में एक समाज सेविका महिला जो कि कुछ महीने पहले से चर्चा का विषय बनी हुई है और आज उन्हीं का हम साथ बैठे हुए उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। बात करेंगे कुछ अहम प्रश्नों पर जो कि शाहबाद की जनता चाह रही है कि अब ये भी सवाल उठा रही है कि वो जिस तरीके से शाहबाद क्षेत्र में काम कर रही है, राजनीतिक दौर में आई हुई है, उन प्रश्नों पर भी हम बात करने जा रहे हैं। साथ में बैठे हैं हमारे साथ पाशा तिवारी जी जो समाज सेविका हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या है और किस महत्व से राजनीति के दौर में आई है वहां पे। और जैसे कि जनता सवाल भी कर रही है कि बाहरी व्यक्ति है, तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो आपने शाहबाद विधानसभा चुनी है वो किस लिए, क्या बेस है वहां पर? आपने बहुत अच्छी लाइन बोली अभी कि जनता जानना चाहती है मेरे बारे में जी। और कई लोगों ने ऐसे प्रश्न भी उठाए कि वो बाहर से आई हैं, तो मैं उस बात का जवाब आपको देती हूँ। मैं बाहरी तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, भारतवर्ष की बेटी हूँ और मैं शाहबाद विधायकी के उद्देश्य से ही आई थी। और मैंने शाहबाद मेरा जन्म स्थान नहीं है, लेकिन मेरी कर्म भूमि शाहबाद हमेशा रहा है। सन 2006 से शाहबाद हमारी कर्म भूमि रहा है। तो हरदोई की मैं बिटिया हूँ, मेरा जन्म स्थान हरदोई है और बिल्कुल भी निसंदेह मैं आपको बता सकती हूँ, कह सकती हूँ अपने बारे में, हरदोई के साथ साथ इस सदर के हरदोई के क्षेत्र के साथ साथ हम लोगों ने सन 2006 से शाहबाद क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई काम, कोई इवेंट, कोई अपना काम करते ही चले आ रहे हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई है। उसके बाद मैंने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से ग्रेजुएशन का पार्ट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मैंने MBA किया है अपना। उसके बाद मैंने हरदोई आकर मेरे विवाह के उपरांत, मेरी जब शादी होगी उसके बाद हमारा एक बिजनेस सेटअप मैंने खुद का अपना डाला। और जब तक मेरी माता जी रही तब तक तो वो कार्य क्षेत्र में नहीं, हमारे भाजपा की नगर टीम में थी। हम लोग जनसंघी हैं। और उसके बाद उनकी मृत्यु के उपरांत सन 2021 की बात मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो आपने भाजपा पार्टी का ही क्यों ज्वाइन किया? हम लोग अब जन्म से ही भाजपाई, जन्म से ही जनसंघी हैं। हम लोग कैसे किसी और पार्टी के पास जा सकते हैं? लेकिन शाहबाद की तो कुछ राजनीतिक दलों से जो बात आ रही है कि आप बाहरी हैं, हाँ। तो ये बाहरी की चर्चा कैसे हो रही है? बाहरी की चर्चा क्यों कर रहे हैं मेरे बारे में मुझे नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ, मेरी माँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में अध्यक्ष रही और मेन बॉडी अध्यक्ष थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एक बहुत बड़ा NGO है जो कि न सिर्फ भारतवर्ष में काम करता है बट जेनेवा में भी इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है। जैसे आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी और माताजी का नाम क्या है? मेरी पिताजी हैं मिस्टर अनूप कुमार तिवारी और माताजी स्वर्गीय स्वाति तिवारी। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने काम, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, हम लोगों ने काम किया। तो मैं आपको बताऊं, कई बार मानवाधिकार के अंतर्गत ऐसे कई प्रश्न उठते रहे कि जहां पे मानव के अधिकारों का हनन शाहबाद में बहुत ज्यादा, ये मैं आपको सन 2006 की बात बता रही हूँ, बहुत हनन होता था। तो बहुत लोग फोन करके, क्योंकि छोटा सा शहर है, आ जाते थे, पूछते थे, बात होती थी। तो हम लोगों ने हमेशा उनकी निःशुल्क मदद करी है। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया कभी। अच्छा, इसीलिए आपको समाज सेविका कहा जाता है। उसके बाद भी आज तक मैंने अपना कोई NGO का चैप्टर नहीं तैयार किया है कि मैं फला NGO से हूँ और मुझे 2 साल के बाद चंदा चाहिए। ईश्वर का पूर्ण प्रताप बना रहे, भगवान दोनों हाथों से भंडार देते रहे और मैं हमेशा अपने दोनों हाथों से लोगों पे अपना प्रेम और अपना भंडार उठाती रहूंगी जब तक मेरे ऊपर आशीर्वाद। नहीं, आपके पास तो इतना बड़ा व्यापार है, उसके बाद जो है आपने राजनीतिक माहौल बनाया है, वो किस लिए, किस मोटिव से? आप जनता को क्या न्याय दिलाना चाहती है? शाहबाद की जनता को क्या पड़ गया, आपका क्या अनुभव लगा? मोहित जी, मैं आपको एक बात कहूंगी, 2-3 कारण होते हैं जब किसी क्षेत्र में आता है। एक जनप्रतिनिधि का क्या रोल आप समझते हैं? एक जनप्रतिनिधि होता है जनता के और सरकार के बीच की बागडोर बनाने का साधन, आपको समस्याओं को सुलझाने का साधन। जब मैं पहली बार, अभी इन दिनों में पहली बार आपके क्षेत्र में गई थी, तो मैंने वहां पे त्राही सुनी, हर तरफ त्राही मची हुई थी। तो मैंने एक छोटा सा संकल्प ये लिया
कि जिस तरीके से आज हमारे मोदी जी इतनी दूर दूर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, इतनी दूर दूर महिलाएं अपना नाम कमा रही हैं, चाहे वो इसरो की यूनिट हो, चाहे वो क्रिकेट भूमि हो, सब महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और यहाँ त्राही त्राही मची है इस क्षेत्र में। तब मैंने ये संकल्प उठाया कि 2027 में मेरा ये संकल्प रहेगा कि मेरे शाहबाद की जनता सकुशल आगे बढ़ेगी और उनके लिए जो मेरी जनता के लिए हो सकेगा मैं एक सेवक के रूप में आगे बढ़ के उनके लिए काम करूंगी। जैसे कि कुछ महीने से देखा भी जा रहा है कि आपका जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है शाहबाद विधानसभा 155 में, माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। क्या उसको लेके कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास दबाव हो, प्रेशर आ रहा हो किसी राजनीतिक तरीके से? नहीं, मैं ये बात को नहीं मानती, क्योंकि ये सब बहाने मानती हूँ मैं काम ना करने के, कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे ऊपर बहुत दबाव था, या मेरे ऊपर आप कहिए किसी कोई संसाधन नहीं थे। मानवता करने के लिए और समाज सेवा करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती है, आपके एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही राजनीति करने के लिए आपके पास राज और नीति, पैसा लगता है वो मैं लगाऊंगी और मुझ पर कोई दबाव नहीं बना सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवक हूँ, उसके बाद मैं अपनी जनता की सेवक हूँ, बाकी मैं किसी का दबाव नहीं मानती। जैसे कि एक बात हो रहा है, आपने स्टार्टिंग में जब आए थे तो लगातार जो वहाँ पे आप जनता के साथ मिल रही थी, और अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है बिल्कुल आप साइलेंट हैं, तो आपका अगली रणनीति क्या है? मैं कुछ साइलेंट नहीं हूँ। हाँ, बीच में मैंने देखा है कि मुझ पर तो कोई दबाव नहीं। जिन लोगों से मैंने मुलाकात क्षेत्र में की जाकर उनके ऊपर एक बहुत गहरा दबाव बनाने की कोशिश की गई है पार्टी के द्वारा या अन्य पक्ष के द्वारा की गई है कोशिश, या जो ये चीजें हो रही हैं इसमें जनता हैरान ना हो जी, उसको मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ अभी। बाकी एक बात आपसे कहूंगी 2 पंक्तियों में, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। देखिए बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जनता के लिए, जो इन्होंने बोला है बहुत अच्छी पंक्ति में, एक छोटा सा शब्द जो है बड़ी भाषा के तौर पे बोला है। एक विधानसभा 155 में जब समाज सेविका मिल जाएगी, कहीं ना कहीं शाहबाद का भला होने का उद्देश्य लेकर महिला समाज सेविका आई हुई है। और जैसे अब जो भाजपा का टिकट, जैसे कि बताते हैं पार्टी का टिकट जो है आपको मिलना है नहीं मिला वो तो अगला विषय है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर इसमें क्या करेंगे आप? देखिए टिकट ऐसे ही समाज सेवा करते रहेंगे? टिकट मिलना न मिलना ईश्वर का प्रारब्ध है, जिसको प्राप्त होगा उसको भी चढ़ बढ़ के लड़ाऊंगी, और मुझे प्राप्त होगा तो अगला भी चढ़ बढ़ के मुझे लड़ाएगा। वो एक अलग किस्म की बात हो गई। लेकिन जो मैं समाज सेवा, आपने कहा समाज सेवा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक करूंगी। देखिए धन्यवाद नारी, जो एक समाज सेविका बनकर शाहबाद विधानसभा 155 में जा पहुंची है, और इससे पहले भी वहां मंत्रियों का वास रहा है, लेकिन एक ऐसा मंत्री बनने के योग्य है, जो विधायक और मंत्री बनने के योग्य है। शाहबाद विधानसभा को एक अच्छा प्रत्याशी मिला हुआ है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र जो हमारी जो भाजपा सरकार हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रही है, उसमें हमारे पार्षा तिवारी जी बहुत ही अच्छी एक नारी है, जो शाहबाद विधानसभा को प्रत्याशी के रूप में मिलने जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी जो है वहां पे विधायक रही है, उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनता को प्रॉब्लम रही है। तो इस चक्कर में आज जो है पार्षा तिवारी जी को क्यों जनता पकड़ रही है, इसीलिए पकड़ रही है कि कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी भी है। और आप ये भी समझ लीजिए कि जो पार्षा तिवारी जी है, ये समाज सेविका बनकर नहीं, ये समाज सेविका ही है, और ये पार्टी से बिलोंग रखती है। पार्टी के बाद जो है जो भाजपा का अगर टिकट मिलता है, विधायक बन जाती हैं, उसके बाद भी उसी तरीके से ठीक जनता के साथ समाज सेविका के तौर पे काम करेंगी। और मैडम एक बात बताइए, जैसे कि राजनीतिक जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि मैडम को टिकट भी नहीं मिलेगा, मैडम बाहर चली जाएंगी, मैडम बाहर की नारी है, तो इस विषय में जैसे कि बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। बाहर जी बाहर में कहाँ चली जाओ? अब ये तो वो लोग बताएंगे जो राजनीति वाले लोग हैं। अंगूर जब नहीं मिलते तो खट्टे सभी को लगते हैं, ठीक है। मेरी बहुत मेरे दिल में हमेशा एक जुनून रहा है काम करने का। मैंने हमेशा युवाओं बच्चों का भी साथ दिया है, मैं खुद भी एक युवा हूँ, तो मैं हमेशा देखती हूँ युवा गतिमान होता है, उसके पैरों में शक्ति होती है, हाथों में गति होती है, हृदय में उसके बहुत सारे आप कह सकते हैं सपने आंखों में देखता है वो, और उस हिसाब से बढ़ता है। तो ये जिसके पास मूल मंत्र है वो कभी भाग नहीं सकता, और भागना और बाहर चले जाना वाला
हिसाब किताब वैसे मिला कुछ भी है, आपने जो शाहबाद में जो हलचल मचाई है, ये तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तो क्लियर बात है, आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके आने के बाद जिस घर में आप चले जाती हैं उसमें राजनीतिक माहौल ऐसे गर्म हो जाता है जैसे 15 दिन 20 दिन महीने भर चलता ही रहता है। देखिए मोहित जी, एक चीज का मुझे बहुत कष्ट है, अपार कष्ट है। अगर मैं जिस घर में लोगों से मिलती हूँ या किसी के साथ उठती बैठती हूँ, अगर कोई और भी आके उनसे उठता बैठता है, एक अच्छे सेटअप में बैठे आके प्यार भरे मन से, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कोई उसमें कष्ट की बात नहीं है। लेकिन फोन करके अगर कोई किसी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जनता की हूँ, जनता मेरी है, और मैंने आज नहीं, एक आपके कार्यक्रम में मैं आई थी, वाल्मीकि जयंती, आपको याद होगा, उसमें मैंने एक लाइन बोली थी, आज फिर मैं वो 2 पंक्ति दोहरा रही हूँ, हम जिएंगे और मरेंगे शाहबाद तेरे लिए। तो ये बात मैंने जो कह दी है, पुनः आज कह दी है, इस बात को आप मेरी याद रखें, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप भी शाहबाद से हैं, हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी। देखिए, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं, और लगातार पारसा तिवारी जी को जो जनता चाह रही है उसके लिए पारसा तिवारी जी धन्यवाद भी देना चाहती हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैडम से बात हुई है, और अभी तक मैडम का जो परिचय मांगा जा रहा था, हमने परिचय से रूबरू कराने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार, मोहित।